सीसीएन न्यूज में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे साधु, एक ऐसे सन्यासी जो बागेश्वर में के सुंदरडूंगा ग्लेशियर की तरफ जाकर वहां पर एक मंदिर का निर्माण उन्होंने किया है और एक कुंड वहां पर बताया जा रहा है, उसमें उन्होंने स्नान किया। जो एक इस बीच जो है राष्ट्रीय चैनलों में, मीडिया में सुर्खियां बने हुए हैं और काफी चर्चा उनकी है। हम उनसे आज बातचीत करेंगे कि क्या मामला है, वो क्यों उनके दिमाग में इस तरह का विचार आया है। हमारे साथ मौजूद हैं अभी बाल योगी चैतन्य आकाश बाबा जी। वो सुंदरडूंगा मार्ग में जो सुंदरडूंगा ग्लेशियर रास्ता है, देवी कुंड नामक स्थान पर उन्होंने मंदिर का निर्माण किया है। बाबा जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत सभी को जय मां भगवती, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय देवभूमि उत्तराखंड। बाबा जी, इस बीच आप बहुत चर्चा में हैं, राष्ट्रीय चैनलों में, मीडिया में बहुत सुर्खियों में हैं। क्या वजह है जो आपने वहां पर जाके मंदिर बनाने का विचार आया, क्यों आया, कैसे आया विचार? पहला तो जो शब्द आप कह रहे हैं मंदिर निर्माण का, कोई निर्माण नहीं, जीर्णोद्धार मंदिर का पूरे क्षेत्र के द्वारा वहां हुआ है। मंदिर वहां पहले से ही था, जिसके सैकड़ों वर्षों से क्षेत्रीय लोग, बदियाकोट, वाछम और वारे सारे क्षेत्रीय लोग वहां पूजा करने जाते थे। अपनी भगवती की वहां उनकी अपनी परंपराएं थी, वहां पूजा करते थे और पूजा करने के बाद वो आपस अपना आकर क्षेत्र में आते थे। तो नव निर्माण तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उन्हीं लोगों के द्वारा सभी समस्त मीटिंग करते हुए सभी लोगों का पूरे क्षेत्र में जो मीटिंग कर कर वहां पर मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। और इस विषय का प्रारंभ हुआ जब मैं भगवती की साधना में चिल्ठा में था, तो यज्ञ चल रहा था रात्रि में। उस समय भगवती का साक्षात वहां दर्शन आया भगवती का। वो अगर आप चित्रलिपि भी मांगेंगे तो कोई साथ में और लोग यज्ञ में थे उस समय, तो भगवती का साक्षात रूप उस यज्ञ में प्रकट हुआ। वो फोटो भी, उसकी चित्रलिपि है, वो भी हम दे देंगे, हमारे दर्शक उसको भी दर्शन कर सकते हैं। तो वहां से फिर भगवती का दर्शन हुआ। फिर रात्रि में स्वप्न हुआ, मुझे आदेश हुआ देवी कुंड आने के लिए। माँ भगवती बहुत प्रकोप में थी उस क्षेत्र के कारण। वहां कई वर्षों से पर्यटन जा रहे थे, पर्यटक लोग, और जो वह शराब, मांस, मछली, इस प्रकार से वह मुर्गा इत्यादि का भक्षण कर कर कुंड को अशुद्ध कर रहे थे। वहीं शराब पीकर कुंड से जल ले रहे थे। और वो आज से नहीं, वो हिमालय के शिखर पर माँ भगवती का आदिकाल से स्थान है, वो देवी कुंड, और स्वयं वहां देवी भगवती की शक्तियां विराजमान हैं। और उनको यह बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने वहां प्रकोप किया, जिससे अभी 2-3 वर्ष पूर्व हाल ही में घटनाएं घटी। कई लोग मारे भी गए, बर्फ से दबकर, कुछ और आपदाएं भी आई, पत्थरों का वहां गिरना, गुफाओं में गिरना, लोगों का मारा जाना, कई प्रकोप हुए, कई लोग मारे गए। शासन प्रशासन ने अपनी तरह से वहां कार्य किया, लेकिन क्षेत्रीय लोगों को एक बात समझ में नहीं आई कि वहां ये चल क्यों रहा है। माँ भगवती ने हमको आदेश दिया, प्रेरणा से, उन्हीं की प्रेरणा से हम वहां गए। उनके प्रकोप को शांत करने के लिए जो आदेश था, हमने उनकी पूजा की। भगवती की शक्ति पीठ की वहां जो थी उसकी पूजा हुई, यज्ञ हुआ। उसी यज्ञ और पूजा के दौरान 1 वर्ष पूर्व का वो जो फोटो वायरल कर रहे हैं लोग, 1 वर्ष पूर्व का वो 2023 का फोटो है, उसके भी चित्र मेरे पास है, हम आपको दे सकते हैं। वहीं स्नान, यज्ञ और पूजा प्रतिष्ठा हुई। स्नान का रहा मुद्दा, तो स्नान के मुद्दे में तो जो बदियाकोट और पाछम के क्षेत्रीय लोग पूजा करने जाते हैं, उनके भी धामी उसी जल से, भगवती के जल से स्नान करते हैं। तो स्नान तो हमारे यहाँ एक प्राचीन भगवती के जो सनातन धर्म की परंपरा है, स्नान, ध्यान, यज्ञ, पूजा पाठ, और कोई भी बड़े स्तर की पूजा बिना स्नान के उसके होती भी नहीं है। तो वहाँ यज्ञ संपन्न हुआ, भगवती की पूजा हुई, पीठ की स्थापना हुई, माँ को मनाया गया, उनकी स्तुति की गई। जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्य कपर्दनी शैलसुते, माँ शांत हो जाइए, आप अपना प्रकोप, यहाँ जो नाराजगी है। तो अब उसी का चमत्कार देखिए माँ भगवती का। उन्होंने इस दास की पूजा स्वीकार की, और उस पूजा के स्वीकार में समस्त क्षेत्र के कल्याण के लिए, समस्त क्षेत्र के को आशीर्वाद देने के लिए देवी कुंड के समक्ष स्वास्तिक पर्वत को प्रकट कर दिया। सभी जानते हैं हमारे सनातन धर्म में स्वास्तिक पर्वत का महत्व कितना है। साक्षात श्री शक्ति से विराजमान स्वास्तिक पर्वत हमारे पूरे उत्तराखंड के हर्ष का विषय है कि वो उस पूजा से माँ ने अपनी नाराजगी को शांत कर कर, प्रकोप को शांत कर कर वहां माँ ने स्वास्तिक पर्वत प्रकट किया, जिससे सारे स्थानीय लोगों में भी खुशी हुई। सारे क्षेत्रीय लोगों ने उस माँ के जो जीर्ण मंदिर को एक स्थान, एक रूपरेखा देखने का कार्य किया, अपनी सेवा की। तो ना स्थान कोई बाबा जी का है, ना बाबा जी यहाँ रहने कहीं वाले हैं, ना वहाँ रहे। स्थान
भगवती माँ का है, जो अनादिकाल से था उन्हीं का रहेगा। हम जैसे कितने लोग इस पृथ्वी पर आए, कितने चले गए, कितने राज्य। एक सवाल ये भी है, गांव वाले ये भी सवाल कर रहे हैं कि आप जो है बाहर से आए हुए हैं, बाहर के बाबा हैं, बहुत लंबे समय से आप वहां पर नहीं है, तो ऐसा आरोप लगा। तो आप अपने थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? एक विषय तो है कि पहले मैं भारत का हूँ। हम ये आपस में अंदर और बाहर ये जो हम अपनी मानसिकता और भेदभाव जता रहे हैं, आज इसी के चलते आज हमारा भारतवर्ष बहुत पिछड़ा है, बहुत पीछे। आज हमको एक होने की आवश्यकता है, क्या बाहर और क्या अंदर। मैं भी भारतीय हूँ, एक सनातनी हूँ, एक भगवती का मंदिर आज स्थापित हुआ है, तो कुछ राजनीतिक लोग आज सनातन धर्म की जो शाखा है, भगवती के स्थान और मंदिर, उन पर आज अपने कुठाराघात और आज उस पर अपनी राजनीति कर रहे हैं, जो कदापि उचित नहीं है, ये अनुचित। एक चीज तो ये होती है ना, कहीं से आप बिलोंग करते होंगे, कहीं जन्म स्थान होगा, आपके गुरु जी होंगे, आपका अखाड़ा होगा, कोई मंदिर होगा, कोई मठ होगा, कौन सा है? तो मैं 3 वर्ष से साधना चिल्ठा में कर रहा हूँ। उससे पहले हमारी कुटिया दूनागिरी में है, और हमारे गुरु महाराज जिनसे मैंने दीक्षा ली थी, गुरुदेव आश्रम जी महाराज, पहले वो ब्रह्मचारी थे, गुरुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज हमारे। कौन सी जगह में है? हाँ, शुक्रताल में उनका आश्रम था। तो उन्होंने उनके यहाँ एक प्रश्न भी किया था दीक्षा लेकर। बाकी फिर हमारे कुछ और मार्गदर्शन देने के लिए गुरुओं ने योग का, ध्यान का मार्गदर्शन दिया। गंगोत्री में भी हमारे एक गुरु थे, उन्होंने हमको योग का, ध्यान का मार्गदर्शन दिया। तो मैं तो अभी 8-10 वर्ष से यहाँ पूरे उत्तराखंड में रह रहा हूँ, दूनागिरी में रहा हूँ। चिल्टा में 3 वर्षों से रह रहा हूँ, 4 वर्षों से क्षेत्र में यहाँ रह ही रहा हूँ। बाहर से कहाँ से, भारत का ही ना हूँ, सनातन धर्म का ही हूँ, और सनातन धर्म के ही मंदिर और अनादिकाल से जो भगवती के स्थान है, उन पर राजनीति करना उचित नहीं है। आज ये बहुत ही दुख का विषय है कि सनातन धर्म को टारगेट करने के लिए, सनातन धर्म के साधुओं को टारगेट करने के लिए आज हमने देखा राष्ट्रीय स्तर के चैनल लोग भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। उनको पूरा जो यहाँ प्रकरण है उसका ज्ञान ही नहीं है। अधूरी और भ्रामक जानकारी देकर आप पूरे भारतवर्ष को, पूरे भारत क्षेत्र को आप भ्रमित कर रहे हैं। आप पूर्ण जानकारी हासिल करिए, क्षेत्र में बाछम में आइए, जहाँ के क्षेत्रीय लोगों से मंदिर बना है उनको वो बताएंगे अतिक्रमण है या उनके पूरे सबके सहयोग से बना है। और जब वहां स्वास्तिक पर्वत निकला तो हमारे माननीय विधायक जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि वहां के क्षेत्र के विकास के लिए संज्ञान में उनके बात डाली, क्षेत्र का विकास हो, क्षेत्र का कल्याण हो, धर्माटन बढ़े। तो उसमें अतिक्रमण और किसी इस प्रकार की तो बात व्यर्थ ही है। संज्ञान में सभी लोगों के था ही प्रमुख। बाबा जी, आप कह रहे हैं कि जो कपकोट क्षेत्र में देवी का प्रकोप रहता था, आपदा आती थी, लोग तो ऐसा नहीं मानते। लोग तो कहते हैं कि हमारे ऊपर बदियाकुंड मैया की कृपा है, वहाँ की मैया का आशीर्वाद है। तो ऐसी आपदा जो आप कह रहे हैं, आपदा तो पूरे उत्तराखंड में आती, केदारनाथ में भी आ गई। तो ऐसा कहाँ कहाँ आप जाके मंदिरों का जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण करते रहेंगे? कहीं नहीं कर रहे हैं। मैं उसी क्षेत्र में साधना कर रहा था तो भगवती की शक्ति, वहां रात्रि में यज्ञ चल रहा था तो भगवती की शक्ति ने संपर्क कर लिया। अब ऐसा है कि ये तो बात सत्य है कि देवभूमि में आपदाएं आती रहती हैं, लेकिन वहां जो लोग मरे वो केवल आपदा नहीं थी, वो अक्टूबर के माह में वहां लोग बर्फ से मर गए, जो कि वहां नहीं होता था। ऐसी बर्फ नहीं गिरती थी, ऐसा नहीं होता। फिर कुछ लोग वहां जाके पत्थर उनके ऊपर से गुफा में गिर उनकी मृत्यु हुई। तो भगवती की नाराजगी थी। अब हमारे जो स्थानीय लोग पूजा करने जाते थे वो 7-8 वर्ष में उनके जो नियम थे तब जाते थे। इतने वर्ष तक वहां पूजा ही नहीं होती थी, तो पर्यटन जाता था जो वहां कुंड को अशुद्ध करता था। अब हमारे क्षेत्रीय लोगों को चाहिए था कि कुंड दैवी है, वहां इस प्रकार के शराब, मांस, मुर्गा, मछली ले जाने वाले लोग नहीं जाने चाहिए, बैन होना चाहिए था। कुंड में प्रवेश करने के लिए वहां लोग शराब की बोतलें डाल रहे थे, वहां से जल लेके अशुद्ध कर रहे थे। वहां बोर्ड लगाना चाहिए था, एक नियम कि यहाँ कुंड में जल को स्पर्श करना वर्जित है, ताकि लोगों को भी जानकारी होती कि ये वर्जित है। तो इस प्रकार का कार्य नहीं हुआ ना। तो आज तो अच्छा विषय की उठ रहा है, तो हमारी माँ का स्थान अब वो पवित्र और शुद्ध रहेगा। और अब आपका दावा है क्या कि अब आप ये दावा विश्वास दिला सकते हैं कि अब वहां पर अब आपदाएं नहीं आएंगी, क्योंकि जिस तरह से आपने मंदिर बना दिया, कुंड को साफ कर दिया है, तो इस तरह का दावा कर सकते हैं कि अब वहां पर ऐसी कोई आपदाएं नहीं आएंगी? देखिए, इतना तो है कि जिस समय वहां लोग रहे, जीर्णोद्धार कार्य हुआ, किसी को खरोंच नहीं आया। इतने विपरीत मानसून में भी वहां पर ना किसी को खरोच आया ना चोट आया। अब रही आपदाओं की बात, तो आपदा तो उत्तराखंड में पूरे में आती रहती है। अब आपदा का विषय बाबा जी तो बाहर नहीं संभाल सकते। इतना जरूर है कि जो अकाल मृत्यु है, आपदाओं की मैं केवल बात नहीं कर रहा हूं, मैंने आपदा की केवल बात नहीं की। वहां लोगों की मृत्यु हुई है, वो आपदा से नहीं, वहां ट्रैकिंग करने से, वहां रुकने से। तो
तो वो जो बर्फ गिरना, बर्फ आपदा है क्या बताइए? बर्फ गिरना आपदा थोड़ी ना है। तो आपदाओं की बात केवल नहीं, वहां जाके जो लोग मर रहे थे वहां पे ट्रैकिंग करने के लिए, तो वहां भगवती की अगर प्रसन्नता रहेगी, शुद्धि रहेगी, तो भगवती और वहां की शक्तियां उनकी रक्षा करेंगी। क्यों नहीं? हमारे देवभूमि की शक्तियां की रक्षा नहीं करती है? बहुत सारे ऐसे केस हुए। अभी देखिए, जब आया था केदारनाथ में प्रलय, तो इतना बड़ा पत्थर मंदिर के ही पीछे आ गया, क्या उसने रक्षा नहीं की पूरे मंदिर की और मंदिर के लोगों की? वहां की रक्षाएं में हुई, लेकिन हमें उन शक्तियों को नाराज ना होने देकर उनकी शुद्धता को, उनकी पवित्रता को बनाए रखने में हमारे पूरे उत्तराखंड को योगदान देना चाहिए। और रही बात स्थान की, तो आप बताइए, आप देवभूमि से हैं, तो देवभूमि में क्या देवी का मंदिर नहीं होगा? दानवों का होगा। ये सनातन धर्म की शाखा है, वहां मंदिर था, उसी का जीर्णोद्धार उस क्षेत्र के लोग करते रहे हजारों वर्षों से। जब ना आप थे, ना हम थे, ना कोई राजनीतिक दल थे, ना पार्टियां थी, तब भी देवी थी, तब भी उनकी आदिशक्ति थी, विराजमान थी, और वो आगे भी रहेंगी। मेरे हिसाब से इसमें राजनीति करना अनुचित है। सर्वप्रथम हमारा सनातन धर्म है, हम सभी हिंदू हैं, हमारा सनातन धर्म पहले आगे होना चाहिए। भगवती की शक्ति को विराजमान करके उनकी वहां प्रसन्नता रहनी चाहिए। मेरा इतना ही प्रार्थना है, मेरा उस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं, ना मैं वहां बैठ रहा हूं। जिस प्रकार से राष्ट्रीय चैनलों ने गलत जानकारी दी है कि बाबा वहां स्विमिंग पूल और बाबा का, एक मिनट, बाबा का वहां स्थान इस प्रकार से रिजॉर्ट और ये है, वो उनको आता ही पता नहीं, वो क्षेत्र में आए, गलत न्यूज राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत को ना दें। आप यहाँ जानकारी पूरी तथ्य जुटाइए। और दूसरी बात, जब वो एक प्रकार का उन्होंने आरोपी और इस प्रकार से अतिक्रमणकारी लिखा है, तो पहले उन्हें ये संज्ञान होना चाहिए कि डीएम महोदय हमारे अभी जांच के लिए कार्रवाई कर रही है, उनका कोई अभी यहाँ पर जांच रिपोर्ट नहीं आया। बिना रिपोर्ट के आप इस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर के चैनलों पर दिखाकर आप अपना हास्यास्पद कार्य ना करें और सनातन धर्म की आप भी लाज रखें थोड़ा। हाँ, ये आपने बात बताई कि बहुत से लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि अभी आपने मंदिर बना दिया, भविष्य में आपकी योजना ये है कि धीरे धीरे आप वहाँ पर, क्योंकि पर्यटक तो आता जाता रहता है, धार्मिक पर्यटन भी है, साहसिक पर्यटक भी वहां पर जाता है, तो क्या वहां पर योजना इस तरह की है, क्या रिजॉर्ट बनाया जाए? हमारा कोई योजना नहीं है वहां पर, ना हमारा वहां पर कोई क्षेत्राधिकार है। क्षेत्राधिकार जो वन पंचायत जिसके अधिकार में आता होगा, शासन प्रशासन अपना कार्य करेगा, और बाकी वहां के जो क्षेत्रीय लोग पूजा करते रहते हैं उनकी अनुमति है वहां, वो आगे क्या वहां करना चाहते हैं, धर्माटन बढ़ाना चाहते हैं या क्या नहीं चाहते हैं, ये उन क्षेत्रीय लोगों की मर्जी है। हमारा कार्य आदेश था कि वो वहां पूजा होनी चाहिए, अशुद्धि को रोका जाना चाहिए, गंदगी वहां नहीं होनी चाहिए। तो मैंने जाके क्षेत्रीय लोगों से निवेदन करके कार्य करा दिया है कि जातोली सुपर शराब मांस मछली नहीं जाना चाहिए। देवी कुंड में जो रात्रि में विश्राम होते थे, कैंप लगते थे, वो नहीं लगने चाहिए, वहां रुकावट होनी चाहिए। और अगर हो भी वहां पर्यटन, तो पर्यटन नहीं होकर हमारी उस देवभूमि में धर्माटन होना चाहिए। वो देवी का स्थान है, उसे दिव्य रहना चाहिए। तो वहां पर क्या आपको ये नहीं था, पहले से अंदेशा नहीं था आपकी कि ये जमीन भारत सरकार की है या वन विभाग की है, या वो देवी कुंड में स्नान नहीं करना चाहिए, उसमें देवी स्नान करती, क्या इस तरह की आशंका थी? आपको जानकारी नहीं थी? ना स्नान के लिए कोई प्रतिबद्ध वहां बोर्ड लगा था किसी क्षेत्रीय लोगों के द्वारा, ना किसी के लोगों के द्वारा, और ना वहां पर ऐसा किसी क्षेत्रीय लोगों को जानकारी, उन्हीं क्षेत्रीय लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी कि उन लोगों को, जो वहां के जो क्षेत्रीय लोग हैं वो सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से अपनी परंपरा से वहां पूजा करते रहे हैं। उन्हें तो ये लगा हमारे क्षेत्र से ही, ये हमारे क्षेत्र हम जाते हैं, भगवती माँ की पूजा करते हैं, और वहां हमारे क्षेत्र कहीं ना कहीं किसी उस क्षेत्र में आता होगा, हजारों वर्षों से पूजा परंपराएं कर रही है, वहां वो जाते रहे। इसका संज्ञान में कि किसका क्षेत्र है या नहीं है, ये तो आप जाके निकल कर आएगा क्षेत्र के। आपको लगा कि इतना बड़ा विवाद हो जाएगा, इसकी आशंका थी आपको? अब ऐसा है, धर्म युद्ध तो होते ही रहे हैं। जब भी कोई शुभ कार्य या दैवी कार्य या भगवती का कार्य होता है, तो दानव लोग भी अपना रूप देते ही हैं, और ये देवभूमि है। मैं ऐसी आशा करता हूँ, भगवती से ऐसा प्रार्थना भी है कि दानवों की नहीं, हमेशा देवताओं की ही विजय हुई है। वो जो विरोध कर रहे हैं वो दानव थोड़ी है, वो भी तो गाँव ग्रामीण है। नहीं, ऐसा मैं विरोध करने वालों के विषय में नहीं कह रहा हूँ। जो मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जो दैवी कार्य के लिए वहां पर राजनीति कर रहे हैं, उनको जो विरोध कर रहे हैं वो भी कुछ थे लोग, कुछ ही, जिनको राजनीति करनी थी मंदिर के नाम पर, जिनको उस देवी कार्य के नाम पर राजनीति करनी थी। अगर उनको इतनी दुख कष्ट है, तो मैं ये पूछ रहा हूं लोगों से कि आज तक आप लोग कहां थे जब शराब मांस मदिरा लेके देवी कुंड को अशुद्ध किया जा रहा था, जब वहां पर भगवती के क्षेत्र में पर्यटक जा जाके वहां पर अशुद्धि फैला रहे थे और उनकी मौतें हो रही थी, आज तक आप कहां थे?
कहाँ थे आज तक? आपको वहां बोर्ड लगाना चाहिए था, आपको वहां ऊपर मांस मदिरा बैन करना चाहिए था, आपको वहां देवी का कुंड को, उस स्थान की दिव्यता स्वच्छता की मर्यादा आपको रखनी चाहिए थी। बाबा जी को क्यों आना पड़ता? आज बाबा जी को भगवती क्यों आदेश देती? वो फोटो है हमारे पास भगवती की साक्षात यज्ञ की, आप वो ले लीजिए, वो भी दिखा लीजिए। आरोप तो आप पर लग रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। आपकी तो भाजपा के नेताओं से, लीडरों से, विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री तक के साथ आपकी फोटो है, आप सोशल मीडिया में बिल्कुल एक्टिव रहते हैं। वो केवल कुछ राजनीतिक लोगों द्वारा मुद्दा बनाया जा रहा है, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना ऐसा विशेष कोई नहीं है। और मैं तो भक्ति के लिए निकला हूं, किसी पार्टी और राजनीति के लिए नहीं निकला हूं। वो जिन्हें अपनी राजनीति करनी है वो फोटो उठा के दे रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि यहाँ क्षेत्र के प्रतिनिधियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में डाला गया कि वहां का विकास स्वास्थ्य पर्वत के माध्यम से वहां का विकास हो सकता है। तो अब जो भी न्याय प्रणाली या जो भी शासन प्रशासन अपना आगे वहां कार्य करेगा, मैं उसमें सहमत हूँ, होना भी चाहिए। अब तो उस पर जांच शुरू हो गई है, कमेटी बैठ गई है, तो आपको डर नहीं लग रहा कि अगर जांच होगी तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी? बिल्कुल जांच हो, अगर इस प्रकार से कोई अनैतिक कार्य हुआ है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर उनको लग रहा है कि वहां अवैध है तो उस पर कार्रवाई करें, अगर उनको कुछ अनैतिक कार्य लग रहा है उस पर कार्रवाई करें, है ना। अब वो तो बता रहे हैं कि जो मंदिर है वो पहले से खुला हुआ मंदिर था, उसके ऊपर छत नहीं थी, तो आपने उसको छत से ढक दिया है, तो क्या अगर ऐसा हो जाए कि उसको ओपन कर दिया जाए तो आप उस पर सहमत है मंदिर बना रहना? देखिए, हमको जो आदेश था भगवती की पूजा करना, यज्ञ करना, वो हम वहां पर हो चुका है। अब उस मंदिर के विषय में क्या करना है शासन प्रशासन जाने, क्षेत्रीय लोग जाने, पूरे क्षेत्र लोग वहां पूजा करते हैं, उनका विषय है। बाबा जी का तो क्षेत्र नहीं है ना, हमारा क्षेत्र तो नहीं है ना, क्षेत्रीय लोगों का विषय है, उनको जो अच्छा लगे वो वहां पर आगे करें। बाबा जी का इसमें कोई हस्तक्षेप और कोई रोल नहीं है। नहीं तो आपने क्या ये आपको नहीं लगा कि यार पहले मुझे प्रशासन को बताना चाहिए, शासन से अनुमति लेनी चाहिए? अनुमति तो आपको नहीं दी जाए। देखिए, पूरे क्षेत्र की मीटिंग हुई थी, पूरे क्षेत्र की, जिसमें बदियाकोट के लोग भी थे, उनके मुख्य धामियों के अध्यक्ष थे, वहां के सरपंच जी भी थे, सौराग के लोग भी थे, खाती के लोग भी थे, अधिकांश क्षेत्र के लोग थे। और उस मीटिंग में सभी ने समर्थन दिया कि हमारी मां भगवती का स्थान है, अच्छा ही है, वो जो जीर्ण शीर्ण स्थान है भगवती का वो अच्छा रहना ही चाहिए। आप अपने घर की रिपेयरिंग नहीं करते हैं क्या? तो आप अगर देवभूमि के हैं और आप सनातन हैं तो आप भगवती के स्थान की नहीं उसको सही करेंगे क्या? ये तो आपका हमारा कर्तव्य है। अगर आप नहीं कर पाए, बाबा जी को आदेश हुआ, बाबा जी ने वहां के लोगों से भाई निवेदन किया कि आप यहाँ पर अशुद्धि मत आगे करवाना, यहाँ पर ऊपर बैन करवा दिए जाके, मांस मदिरा ना जाए, वहां पूजा पाठ हो, शुद्धि से हो, और जो पर्यटन जाके वहां शुद्धि कर रहे हैं वो ना हो। केवल वहां अगर करना है तो पर्यटन नहीं चलेगा, वहां धर्माटन होना चाहिए, अगर होना है तो होना है तो। बाकी क्षेत्रीय लोग और ऊपर के लोग जाने, जैसा उनकी जांच और कार्य होगा वो अपना निकाल कर देंगे। बाबा जी, एक आखिरी सवाल आपसे, जो लोग विरोध कर रहे हैं और आपकी मंशा भी शायद दर्शकों को पता चल गई होगी, आप वहां पर क्या करना चाह रहे हैं, तो लोगों से क्या अपील आप करना चाहेंगे कि अब क्या होना चाहिए, क्या अपील लोगों से करेंगे? सभी उत्तराखंड के और सभी लोगों से मैं यह निवेदन करता हूं कि पहला तो जो भी दैवी स्थान है कृपया उस पर राजनीति ना करें, और अगर कोई विषय मुद्दा आपको लेना ही है, कहना है, तो उसके बारे में आप पूर्ण जानकारी हासिल करें क्षेत्र में आकर। वहां का जो क्षेत्र है, वाचम क्षेत्र है, वहां जाएं। आज पूरा वाचम क्षेत्र हर्ष का विषय मना रहा है, खुशी में है पूरा वाचम क्षेत्र, और वो आज ये पूरा वो क्षेत्र पूरा दुखी है कि बताइए हमारे यहाँ भगवती का इतना दैवी कार्य हुआ है और कुछ राजनीतिक लोगों ने इतना बड़ा विषय बनाकर इस पर सनातन धर्म पर कठोराघात कर रहे हैं, उस पर अपनी राजनीति कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने हमसे बातचीत की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भगवती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय माँ भगवती, जय देवभूमि उत्तराखंड, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ बाबा जी योगी बाल योगी चैतन्य आकाश जी, जो सुंदरढूंगा ग्लेशियर में वाले मार्ग में देवी कुंड नाम स्थान पर मंदिर का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, और वहाँ पर जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दिया, उन्होंने अपना पक्ष दिया है, और उनका स्पष्ट मानना है कि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं है, वो क्षेत्र के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए उन्होंने कार्य किया है, और जो तमाम जो आरोप लगे हैं वो उनका मानना है कि वो बेबुनियाद है, निराधार है। CCN न्यूज के लिए मैं सुरेश पांडे।